नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं नरेंद्र सिंह जाला। आज हम भुज के पैलेस प्राग महल में आए हैं, तो आज आपको पूरा प्राग महल घुमाऊंगा। आप देख सकते हैं ये सब उनकी कुछ तस्वीरें। और मैंने प्राग महल में ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जो अंग्रेज हैं उनकी सिस्टम से थोड़ा बना है, अंग्रेज़ों से प्रेरित है, क्योंकि यहाँ के दरवाजे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े, शायद 9 फुट 10 फुट से भी ज़्यादा के बड़े बड़े दरवाजे हैं। और ये स्ट्रक्चर भी अंग्रेज़ी जैसा ही लगता है, उनके चर्च वगैरह महल जैसा लगता है। और ये मेरी राय है, इसमें कोई दूसरे की राय अलग अलग होगी, लेकिन आप देख सकते हैं जो हमने सामने ही आईना महल देखा वो पूरी भारतीय परंपरा के अनुरूप था। उसमें छोटे छोटे दरवाजे थे और हमारे लगभग महलों में ऐसे ही सिस्टम होती थी। तो ये आप अभी देख रहे हैं बड़े बड़े खंभे, और जो ये मूर्तियाँ लगी है वो भी अंग्रेज़ों के कपड़े और उनके जैसे ही दिख रहे हैं, रोमन परंपरा जैसा लग रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ों से प्रेरित होकर बनाया हुआ है। और वैसे है बहुत खूबसूरत प्राग महल। ये झूमर आप देख सकते हैं, यहाँ शेर भी 2 रखे हुए हैं, उनके पुतले मसाले भरकर रखे हुए हैं। और ये तस्वीरें राजा महाराजाओं की। आखिर में लास्ट में प्रागमल जी तीसरे ने यहाँ पर राज किया। और ये आप शेर की तस्वीर देख रहे हैं, पुतला देख रहे हैं शेर का। ये हमारे कच्छ स्टेट के कॉइन्स, रुपए जो पहले चलते थे, उनके अलग अलग नाम थे। ये कपड़े उनके पुराने राजा महाराजाओं के ड्रेस। ये पूरा महल देख सकते हैं आप। पहले बिना कॉलम के भी इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर पत्थरों से बनाए हुए हैं। आज कॉलम के आधार पर भी इतने अच्छे स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाए। ये आप देख सकते हैं हिप्पोपोटेमस का स्टैच्यू, उसके मुंह का स्टैच्यू है। ये पुराने ज़माने की दूरबीन और अलग अलग टेबल। पहले के ज़माने में बहुत ही बारीक काम किया जाता था और लकड़े भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता था। 200 साल तक लकड़े कुछ भी नहीं होता था। ये महारानी जी की पालकियाँ लग रही है। जिसमें कोई भी राज्य का प्रसंग हो तो इसमें महारानी जी को बैठाया जाता होगा, या उनके परिवार के अन्य लोगों को। ये आप कांच की कारीगरी देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग तस्वीरें भी रखी गई हैं पुराने ज़माने की। ये भी पूरा लकड़े से बनाया हुआ है और उसको 6-7 लोग उठाते होंगे। ये पूरी अलमारी देख सकते हैं आप। यहाँ पर हिरण के स्टैचू भी है। पहले कांच की भी बहुत ही अच्छी कारीगरी होती थी। ये सब महाराजा देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीर भुज की। तो हमारा राजपूताना इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। याक, ये सब स्टैचू अलग अलग लगे हुए हैं। और ये पूरा घूम के बहुत ही मज़ा आया। ये मार्बल टेबल पे मार्बल लगाया गया है। यहाँ पर अंग्रेज़ों की कुछ तस्वीरें। ये पुराने हमारे यहाँ पटारा बोलते हैं इसे, जो तिजोरियाँ होती थी उस तरह का है। ये प्रागमल जी की तस्वीर और ये उनके घर वालों के कपड़े। ये
पहले बैलगाड़ियाँ और छोटी छोटी बनाते थे। ये छोटी सी खेलने के लिए बच्चों के लिए गाड़ी बनाई गई है। पहले खिलौने भी इतने अच्छे और बड़े होते थे। ये राजघराने के पोशाक, ये प्रीति देवी, यहाँ पर मंदिर का प्रोटोटाइप भी रखा गया है। ट्राइब्यूट टू लव महारानी प्रीति देवी। ये ओस्लो सिनेमा का है शायद। कच्छ लिखा है, कच्छ के महाराव श्री नॉर्वे एलची थे, उनकी स्मृति में नॉर्वे राजधानी में ओस्लो का लगाया गया था। ये आप आईना और अलमारी, ये पुराने सब दांतों से और हड्डियों से बने हुए सब चीज़ें हैं। ये ताले, चाबियाँ, शंख से बने हुए सब चीज़ें। यहाँ पर पूरे पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, देखने को मिलेंगी हमें। ये आप खड़ाऊ देख रहे हैं, इसे खड़ाऊ बोलते हैं, चप्पल। ये चांदी के शायद बर्तन है। उस ज़माने में चीज़ें बहुत ही अच्छे से बनाते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। ये अलमारी की डिज़ाइन देख रहे हैं आप, टेबल है, उसके ऊपर अलमारी, आईना। और ये प्राग मस्जिद तीसरे के कुछ तस्वीरें। यहाँ पर पुराना बैट भी पड़ा है और कुछ इनाम भी जो मिला था वो भी चेक के साथ लिखा हुआ है, शायद 10 लाख लिखा हुआ है। पुराने ज़माने का बैट, ये पुराने ज़माने के हथियार से खड़ग बोल सकते हैं हम, जो दांतों से बनाए गए हैं। ये और कुछ अलमारियाँ, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती थी और लकड़ा भी इतना ही मजबूत। ये शिकार किए हुए हिरण के स्टैच्यू रखे गए हैं। सभी अलग अलग प्रकार के हिरण हैं यहाँ पर। ये भुजिया डूंगर की तस्वीर और उस पर किलेबंदी बनाई गई है उसकी तस्वीर। ये आप देख सकते हैं अलग अलग हिरण। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए और इस पे पूरी सीढ़ियाँ लकड़ी से बनी हुई है। ये ऊपर का नज़ारा। ये चांदी के कुछ बर्तन। यहाँ पर लकड़ी के पाट और इसे गुजराती में घोड़िया बोलते हैं, बच्चे के लिए पालना। और ये जो पड़े हैं लकड़ी के दिख रहे हैं वो ढिचणियाँ बोलते हैं, जो हमारे पाँव के नीचे रखकर खाना खाते हैं।
ये सब कॉइन्स, सिक्के पुराने ज़माने के, 1 पैसा, 2 आना, एक आना, 20 पैसा, 5 पैसा, नया आना, और भी कई थे, ढिंगले, ढोकड़ा, ऐसे अलग अलग। ये कैलेंडर में कुछ मिस्टेक थी, जो के बाद सीधा 14 तारीख। ये हमारा पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति का इतिहास, उनके पास कितना ज्ञान था, काल गणना कैसे करते थे, इस पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। ये कॉइन्स जिनको ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट ने इश्यू किया था या नहीं किया था, ऐसा कुछ लिखा है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की तस्वीर और साथ में ओम। ये राजा महाराजा की वेदियों के बारे में लिखा है, सॉरी ब्राह्मण के बारे में लिखा है। ब्राह्मण एक जाति, उसके बाद क्या क्या किस प्रकार से अलग अलग जातियां और नाम पड़े, वो सब लिखा है इसमें। मित्रों, ये देखने लायक है। ये हमारे जो भगवान होते हैं उनके अलग अलग तस्वीरें। ये पूरे जो कीड़े होते हैं उनकी भी तस्वीरें रखी गई है, कितने प्रकार के अलग अलग कीड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ तस्वीरों के द्वारा। ये आप आईने अलग अलग देख सकते हैं, इसमें छोटा दिखता है आदमी, बड़ा दिखता है। इसमें मेरे पाँव बहुत बड़े दिख रहे हैं। दूसरा है ना, इसमें पाँव छोटे और शरीर लंबा दिखता है। वैसे अलग अलग आईने भी लगे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो एक बार ज़रूर देखने जाइएगा आप भी। यहाँ बहुत छोटे पाँव हो गए हैं मेरे। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ऊपर से ताजमहल का। इसकी डिज़ाइन मुझे अंग्रेज़ों से ज़्यादा प्रेरित हुई ऐसा लगता है। ये देख सकते हैं आप पूरा व्यू ऊपर से। सामने ही जो है वो दूसरा पैलेस है, उसकी डिज़ाइन हमारे भारतीय परंपरा पर ज़्यादा लगती है। ये अंदर का व्यू। देखने में बहुत मज़ा आया और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली हमारे राजपूत समाज और राजघरानों के विषय में और अंग्रेज़ों के विषय में भी। साथ ही किस चीज़ों से मकान बनाए जाते थे, महल बनाए जाते थे, वो भी अच्छी जानकारियाँ मिली। ये बाहर का नज़ारा। ये उसका दो आगे के गेट हैं, एक इस और एक इस और। ये हमारा जो सामने पैलेस है वो हमारा भारतीय परंपरा के आधार पर था और ये ब्रिटिश परंपरा के आधार पर मुझे लगता है ऐसा। टोप भी रखी गई है। यहाँ पुराना कुआं जिससे पानी खींचकर भरते थे हम। तो मित्रों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे ट्रैवलिंग वीडियो बना सकूं और आपको जानकारियाँ देता रहूं। और इसके साथ जय हिंद, भारत माता की जय।